ओके, तो इसलिए ये काफी फुल प्रूफ वे है। जी, ठीक है, ये बात तो अब क्लियर हो गई, समझ में भी आ गई। तो कमलजीत मैम, उसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आमतौर पे कार्ड भी लंबे समय तक सेम रहता है। मर्चेंट अगर एक बार मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, XYZ कोई भी हो, वहां पर अगर मैं हूं तो वो भी मेरा मर्चेंट सेम रहेगा। डिवाइस जो है वो कई बार ज्यादा करके बदलते रहते हैं, तो डिवाइस बदलेंगे तब क्या चेंज आएगा, या वो आप कैसे अपडेट करेंगे, कैसे काम करेगी वो चीज? देखिए, टोकन हर बार नया जनरेट होना पड़ेगा, चाहे आपका मर्चेंट चेंज हो, चाहे आपका डिवाइस चेंज हो, क्योंकि जब जब आप अपने कार्ड से एक नया टोकन जनरेट करेंगे, आपका जो टोकन प्रोवाइडर है, चाहे वो बैंक है या वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो एक नया ही टोकन जनरेट करेगा। तो अगर आप अपना डिवाइस चेंज करते हैं तो आपको एक नया टोकन जनरेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझ रहा हूं मैम, वो ये कि अभी ये मोबाइल और टैबलेट के लिए है, तो क्या मैं ये मानूं कि ये डेस्कटॉप के लिए नहीं है, ये लैपटॉप के लिए नहीं है? क्या वहां पे अभी भी पुराना सिस्टम चलेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कीजिए। देखिए, अभी आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से बहुत स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बताएगा कि सिर्फ मोबाइल के लिए है या वो फ़ोन पर नहीं चलेगा। सो जब तक पॉलिसी चालू नहीं हो जाती, बहुत 100% कहना मुश्किल है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो सारे डिवाइसेस पर वैसे ही चलेगा, चाहे आप अपना फ़ोन यूज़ करें या फिर अपना लैपटॉप यूज़ करें। जब आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अपने कार्ड डिटेल को मर्चेंट की साइट पर, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपना कार्ड सिक्योर कर पाएँ। राइट, ठीक है। तो चलिए, और ये लॉजिकल भी है कि ऐसा कैसे होगा कि भाई आप कई बार आप वेबसाइट से शॉपिंग कर लेते हैं, कई बार आप अपने मोबाइल से, हाँ अब 90% ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू होते हैं, लेकिन ये तो है ही कि कभी आपने डेस्कटॉप पे साइट खोल लिया या लैपटॉप पे या पाम टॉप पे खोल लिया, हालांकि टैबलेट उसी कैटेगरी में आ जाएगा। एनीवे, तो परीक्षित मुझे ये बताइए कि ये तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक माध्यम होगा, लेकिन हम कई बार अपने कार्ड्स को दूसरी जगह भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, टच फॉर्म। आजकल तो टच वाला भी सिस्टम बहुत आ गया है, ज्यादातर मैं देखता हूं कि टच के फॉर्मेट में ही वो होता है। क्या वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो फिजिकल जहां जहां आपका प्रेजेंस है वहां तो फिर जैसा अभी ट्रांजैक्शन चलता है वैसा ही चलेगा? जी, इस वक्त वो ट्रांजैक्शन स्ट्रीम जैसा इस वक्त चल रहा है चलता रहेगा। उसका एक कारण है क्योंकि फिजिकल में जो ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग की प्रोबेबिलिटी है, वो एक तरीके से अलग तरीके से रिड्यूस हो जाती है, इन द सेंस कि आप अपना ही कार्ड ले जाके वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल्सो वहां का जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली आपके एक्वायरिंग बैंक से कनेक्टेड है, तो देयरफॉर वो चैनल काफी हद तक आई वुड नॉट से कि वो 100% सुरक्षित है। हाँ, लेकिन ठीक है, फिर भी वो क्योंकि आपके आंख के सामने हो रहा है और आपकी एक जागरूक निगाहों के सामने, इसलिए ऐसा है। मनीष, इसमें एक चीज और समझने वाली होगी कि फॉर एग्जांपल आपका जो कार्ड है और आपने वो कार्ड कहीं रजिस्टर कर दिया या उसको सिक्योर कर लिया, जो ऑप्शन है, अगर आप वो ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हैं तो क्या है इसका मतलब? फिर आपको हर बार जो लंबी पुराना तरीका होता था सारा डिटेल भरे, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा या आपको अब सिक्योर करना कंपलसरी है? नहीं विपिन जी, ये सिक्योर करना कंपलसरी नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप या तो टोकनाइजेशन कर सकते हैं या फिर आप हर सारे कार्ड डिटेल्स खुद भर सकते हैं। आप जब चाहो आप वो भरोगे, आप सारी डिटेल्स उसमें डालोगे और वो डायरेक्टली एट नेटवर्क एंड पे जाएगा, तो मर्चेंट उसको कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। उसमें से जब भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो डायरेक्टली मर्चेंट के साइड से ना होके आपका जो बीच में आपका पेमेंट गेटवे या पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनके साइड से होते हुए नेटवर्क के पास जाएगा, और वहां पे आपको बस वो डिटेल उसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा, और नेटवर्क और जो मर्चेंट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है या उसको यूज नहीं कर सकता है। इसके साथ एक और चीज ध्यान में रखना है कि जो आपकी इश्यूइंग बैंक है, वो इश्यूइंग बैंक को आपको एक डैशबोर्ड भी देगा जहां पे आपके जितने भी टोकन्स जनरेटेड हैं उसकी भी डिटेल होगी। तो आप इश्यूइंग बैंक की वेबसाइट पे जाके उनके लॉगिन करके आप ये भी देख सकते हो कि आपके कितने टोकन जनरेटेड है, किस किस मर्चेंट पे टोकन जनरेटेड है और कहाँ पे उसका है, और अगर आपको उसमें से कोई भी टोकन डिलीट करना है तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो। चलिए, तो ये सारी चीजें भी आपके हाथ में रहेगी, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसे अपनाएं ही, आप एक टोकन सिस्टम पर जाएं ही। कुछ लोगों को अभी ये क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन वैसे ये आपकी सुविधा के लिए भी है, क्योंकि देखिए आरबीआई ये भी कर सकता था कि वो सिर्फ ये कह देता कि अब मर्चेंट आपके डिटेल सेव नहीं करेगा, उसको नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं थी, आप पुराने सिस्टम पर जाते भरते। लेकिन वो समझते हैं कई बार ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन आपकी सुविधा आसान रहे इसलिए टोकनाइजेशन का सिस्टम है। लेकिन क्या पुराना सिस्टम ज्यादा सेफ है या टोकनाइजेशन में आप जा सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है भाई। ठीक है, 5 मिनट ही तो लगते हैं, आप
रखिए अपने कार्ड की डिटेल अपने साथ फिजिकली और भरिए उसको, उससे सेफ क्या होगा। तो इस सवाल को भी लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।